हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मन्नत इन परदेश। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हाउ टू गेट शेंगन वीज़ा। हम कैसे शेंगन वीज़ा रिसीव कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने डे में हमें अपॉइंटमेंट्स मिलती है। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझना है सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा अगर आपको और ब्रीफ में चाहिए। बट मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करूँ और ईज़ी तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है? सो गाइज़ इस वीडियो को अंत तक देखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़ जो पहला क्वेश्चन आता है वो है कि शेंगन वीज़ा क्या है? शेंगन वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो हमें 29 कंट्रीज़ में एंटर करने के लिए एक्सेस देता है। सो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास शेंगन वीज़ा है तो हम 29 कंट्रीज़ यूरोपियन की ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल। सो ये है शेंगन वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिट, राइट? सेकंड पॉइंट है वो है कि मेरे पास कौन से शेंगन वीज़ा हैं। मेरे पास 2 शेंगन वीज़ा हैं। मेरे पास एक है बेल्जियम का और दूसरा है मेरे पास फ्रांस का। सो इस वीडियो में हम फ्रांस पे फोकस करेंगे कि हमें फ्रांस के वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपॉइंटमेंट्स लेनी है और उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो इस वीडियो में हम यही आज कवर करेंगे, ठीक है? सो गाइस अब जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का, कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये मैं पहले पॉइंट कवर कर रहा हूँ वीज़ा अप्लाई करने से पहले, कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक गैदर करने हैं। सो जो पहला है वो आपका पासपोर्ट, ठीक है? पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। जो सेकंड चीज़ है आपका बीआरपी कार्ड, जो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है। जो थर्ड चीज़ है वो आपके पास होना चाहिए, अगर आप काम करते हो, जॉब कर रहे हो, सो आपके पास होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट लेटर। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप एक स्टूडेंट लेटर ले सकते हो, स्टूडेंट कंफर्मेशन लेटर ले सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी से। ये होगी जॉब के लिए। एंड अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास अगर पे स्लिप्स हैं 3 मंथ्स की, दैट वुड बी गुड, राइट? अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपका यूनिवर्सिटी का सिर्फ कंफर्मेशन लेटर ही इनफ है। ये हो गया। फोर्थ चीज़ आती है आपका बैंक स्टेटमेंट। आपके पास अगर 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात है। और अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि हमें कितने फंड्स दिखाने की ज़रूरत है, या कितना लाइक बहुत ज़्यादा 4,000 5,000। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए। जब आप जितने दिन के लिए भी अगर जा रहे हैं, आप 4 डेज के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास लाइक 500-600 पाउंड्स इनफ हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि आपके पास लाइक 60 यूरो पर डे के हिसाब से होनी चाहिए, अगर आप जा रहे हो लाइक फॉर अ वीक और फॉर 5 डेज के लिए जा रहे हो। सो ये चीज़ है, आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखाने की ज़रूरत कि 2,000 3,000। मेरे केस में, दोनों केस में मैंने कोई इतना नहीं फंड शो किए थे। मेरे पास इतने ही थे, लाइक 7 और 800 पाउंड्स मेरे पास थे और वो ही मैंने शो किए। सो आपका हो गया बैंक स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट चीज़ आती है आपका होटल रिजर्वेशन। आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए जितने दिन के लिए आप जा रहे हो। वो आप booking.com से कर सकते हैं। सो आपको वो भी, उसमें एक ऑप्शन होता है पे एट द प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी में जाके वहाँ पे पे कर सकते हो। सो उसमें आपको कोई पे नहीं करना पड़ता एडवांस में। ये हो गया। जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके पास फ़्लाइट्स की टिकट्स होनी चाहिए विद रिटर्न, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेंगन वीज़ा के लिए। बाकी कंट्रीज़ के लिए इतना नहीं इंपॉर्टेंट होता, बट इसके लिए हमें शेंगन वीज़ा के लिए हमें रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए। अगर आप बस से जा रहे हो तो बस की टिकट्स आपके पास लाइक रिटर्न टिकट होनी चाहिए। आप फ्लाइट से जा रहे हो, फ्लाइट की रिटर्न टिकट होनी चाहिए। सो ये हो गया। उसके बाद आता है आपका, आप एक कवर लेटर बनाते हो। कवर लेटर में आप ये मेंशन करते हो कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, राइट? सो मेरी ये चीज़ें हैं, मैं प्रेजेंटली कौन से वीज़ा पे हूँ। उसके बाद आप थोड़ा सा ये मेंशन कर सकते हो कि मुझे
कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करना है, जिस लाइक मेरे हॉलीडेज़ पीरियड पे। और उसमें आप थोड़ा ये भी बता सकते हो अपने बारे में कि मुझे ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ मैंने। और जो अगर आपने कहीं ट्रैवल और किया हुआ है तो वो भी थोड़ा-सा आप उसमें डिटेल दे सकते हो। और उसमें आपने जो-जो डॉक्यूमेंट्स लगाया उसमें आप कर सकते हो कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं। अगर आपको और ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स की तो आप उसमें अपना नेम, अपना एड्रेस हो गया, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर वो भी मेंशन कर सकते हो। लाइक एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए अगर आप कवर लेटर बना रहे हो। ऐसे मत बनाना जिसकी वजह से उनको लगे कि ये प्रॉपर वे से नहीं है। सो मेरा ये कहने का कि प्रोफेशनली वे से कवर लेटर तैयार होना चाहिए। इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, बहुत ईज़ी है, राइट? सो ये और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपको एक इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है ऑनलाइन। उसका इतना कॉस्ट नहीं है, वो आपको 20 पाउंड, किसी जो एजेंसीज़ हैं वो आपको 15 पाउंड और 20 पाउंड्स, 25 पाउंड्स में दे देती हैं, जित अकॉर्डिंग टू आपका जो प्लान है। आप 4 डेज़ के लिए जा रहे हैं या 5 डेज़ के लिए जा रहे हैं, सो आपको एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है ऑनलाइन। सो ये चीज़ है एंड उसके बाद बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स आपको गैदर करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इनफ है आपको एक आपकी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस के लिए। दैट्स इट। सो गाइस, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो आता है कि अब हमें अप्लाई कैसे करना है, राइट? हमारे डॉक्यूमेंट्स भी गैदर हो गए, राइट? अब हमें अप्लाई करना कैसे करना है। सो अब जो अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं टीएलएस कॉन्टैक्ट। ये जो एजेंसी है आप कह सकते हो, या एक टाइप का जो भी है, या जैसे हम वीएफएस ऑफिस कहते हैं, राइट? ये भी एक टीएलएस कॉन्टैक्ट ऐसा है जो 4 कंट्रीज़ के लिए प्रोसेस करता है। स्विट्ज़रलैंड के लिए, जर्मनी के लिए, बेल्जियम के लिए एंड फ्रांस के लिए, राइट? सो ये टीएलएस कॉन्टैक्ट ये 4 कंट्रीज़ का प्रोसेस करता है। हम अप्लाई कर रहे हैं फ्रांस वीज़ा के लिए, तो जैसे ही आप ऑनलाइन जब चेक करते हो टीएलएस कॉन्टैक्ट फ्रांस वीज़ा, उसमें क्या उन्होंने हर कंट्रीज़ का एक प्रोसेस बना रखा है, लाइक स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सो जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो वो कहेगा फर्स्ट स्टेप में कि आप फ्रांस वीज़ा की जो वेबसाइट है वो उसमें आपको क्लिक करके, जैसे क्लिक करोगे तो आप फ्रांस वीज़ा की वेबसाइट पे चले जाओगे। वहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी आईडी बनानी होती है जिसमें आपका अपना नेम और लाइक अपनी ईमेल आईडी, राइट? रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। आपके पास मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए ला, जो लास्ट पॉइंट में, उसमें क्या किया प्रीवियस पॉइंट में, सॉरी। सो उसमें क्या करना, आपने वो सारी डिटेल्स अपने फॉर्म में एज यूजुअल भर देनी है कि आप कौन सी डेट के हो, क्योंकि आपके पास होटल रिजर्वेशन भी है, आपके पास फ्लाइट टिकट्स भी है, आपके पास इंश्योरेंस भी आ गया, आपके पास आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, आपके बीआरपी कार्ड की डिटेल्स, सारी चीज़ें आ गई, आपके एम्प्लॉयमेंट मेंट की डिटेल्स सारी आ गई। वो आपको पूरा फिल कर देना है। लास्ट में जब आप फिल कर देते हो, सबमिट कर देते हो, उसके बाद हमें आता है एक रेफरेंस नंबर, राइट? अब इस रेफरेंस का हमें काम करना है अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सो अब आप आता है कि अब हमें अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। सो अब हमारे पास रेफरेंस नंबर आ गया जो हमने रिसीव किया है, जो फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, राइट? अब क्या करना है, आपको टीएलएस कॉन्टैक्ट की वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपनी एक आईडी क्रिएट करनी है जिसमें वही सेम अपनी ईमेल आईडी, अपने एक पासवर्ड बनाना है, राइट? जैसे ही करते हो उसके बाद एक छोटा सा फिर फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, रेफरेंस नंबर मांगते हैं एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट की बेसिक डिटेल्स होगी वो फिल करनी पड़ती है। जैसे ही फिल आप ये कर देते हो उसके बाद आ जाता है अपॉइंटमेंट्स का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। आई मीन हमारे अपॉइंटमेंट्स में चले जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी अब अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, राइट? अब यहाँ पे आता है कि कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं, वीक में मिल जाती हैं, कुछ लोगों को मंथ्स लग जाते हैं। अब ये चक्कर कैसा है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही अब अपॉइंटमेंट्स का ओपन होता है, इसमें क्या होता है कि आपको एवरी सिंगल डे चेक करना होता है कि कौन सी अवेलेबिलिटी अभी है वहाँ पे। क्या होता है कि जब
नेक्स्ट डे के लिए वो जब ओपन करते हैं पोर्टल, तो उसमें वो बहुत सारी अवेलेबिलिटी डाल देते हैं कि लाइक 4-5 अपॉइंटमेंट्स लाइक सीट्स डाल देते हैं कि जिसमें शो करना पड़ता है। सो कुछ लोग डेली जब चेक करते हैं सो उनको अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है। अगर आपने सोचा कि आज मैंने चेक किया तो अब जो नेक्स्ट टाइम मैं चेक करूँगा आफ्टर 2 और 3 डेज़, सो उसमें आपको अपॉइंटमेंट्स इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के जो एप्लीकेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। सो अपॉइंटमेंट्स मिलना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस टाइम। सो इससे बेटर है कि अगर आप डेली चेक करते हो अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो आपके चांसेस हैं कि आपको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी। क्योंकि वो एवरी सिंगल डे एक नेक्स्ट डे का पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें वो बहुत सारी अवेलेबिलिटी डाल देते हैं। सो ये है, बस कुछ नहीं। उसके बाद जैसे ही अगर आप अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते हो, राइट, तो उसके बाद आपको जो टीएलएस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको 35 पाउंड पे करने पड़ते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। जब आपकी अपॉइंटमेंट अब बुक हो जाती है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है? अब जो आपकी अपॉइंटमेंट्स भी बुक होगी, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमें टीएलएस कॉन्टैक्ट के सेंटर में जाना पड़ता है विद अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। सो जब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हो तो आप अपना एक ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना। वो आप जब आपका पासपोर्ट वापस आता है ना, वो वापस कर देते हैं, बट एक रिक्वायरमेंट होती है, आपको लेके जाना पड़ता है। सो वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ता है, वही अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करने पड़ते हैं, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और जो अपना आपका अपॉइंटमेंट्स लेटर है वो भी लेके जाना पड़ता है। सो उसमें आपको बस वेट करना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद आपकी फिंगरप्रिंट्स हो गई, आपका पिक्चर वो लेते हैं, और वहाँ पे आपको पूछते हैं कि आपको अगर कलेक्शन चाहिए तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। प्लस उसके साथ आपको फीस भी पे करनी पड़ती है। पहले क्या था, 69 पाउंड थी, अब आई थिंक 89 पाउंड हो गई है ये शेंगन वीज़ा की फीस। सो ये पे करना पड़ता है। बस आपका ये सब कुछ हो गया। बस आपको फिर थोड़ा 2 वीक्स के लिए वेट करना पड़ता है। उसमें क्या है, आई थिंक फ्रांस के वीज़ा में आपको 10 डेज़ वेट करना पड़ता है, 10 वर्किंग डेज़। एंड जो बेल्जियम के लिए था उसमें आपको 15 डेज़ वेट करना पड़ता है। सो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसकी जो चीज़ है, आपके पास 3 सेंटर हैं जो टीएलएस कॉन्टैक्ट के। आप एडिनबरा भी कर सकते हो, आप मैनचेस्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप लंदन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो 3 सेंटर्स हैं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। एंड शेंगन वीज़ा मेरे अकॉर्डिंग हर किसी को मिलता है, किसी का रिफ्यूज़ नहीं होता है। अगर आपके पास जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड आपका एक अच्छा सा कवर लेटर है, एंड आपकी जो भी टिकट्स वगैरह सब जेन्युइन बुकड हुई हैं, तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा। आपको वीज़ा लेने से कोई नहीं रोक सकता। सो यही चीज़ है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता या कुछ ऐसा नहीं लिखना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, फीस सबमिट करनी पड़ती है, बायोमेट्रिक होता है, दैट्स इट, देन यू आर फ्री टू गो। उसके बाद सिर्फ आपको वेट करना पड़ता है। बस यही है। मेरे केस में ये था, मुझे जो मेरा फ्रांस का वीज़ा आया था वो 5 वर्किंग डेज़ में आ गया था, और जो मेरा बेल्जियम का था उसमें 6 डेज़ मुझे लगे थे। एंड दैट्स यही प्रोसेस था। इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ ना आई हों तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। सो मैं आपको थोड़ा और डिटेल बता दूंगा, बट मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में हर चीज़ कवर करने का, तो मैंने किया भी है। एंड स्टिल अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब बस यही था, ये प्रोसेस है शेंगन वीज़ा लेने के लिए। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो है यूएसए वीज़ा के लिए, कि यूएसए का वीज़ा हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसा इंटरव्यू होता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, कि अगर जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए गाइस। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी सारी वीडियोस बनाऊं, इंफॉर्मेटिव, जो आपको हेल्प कर सके कहीं ना कहीं। एंड अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, एंड मैं ट्राई करूँगा बनाने का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और देखने के लिए।
एंड आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब मिलूँगा, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।